हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट जो है इस महीने के शुरुआत से ही हमको देखने को मिल रही थी। दिवाली तक के जो है दिवाली में एक दो दिन हमको थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद जो है दिवाली के बाद में अभी प्याज के भाव स्थिर हुए हैं। पर आने वाले टाइम में प्याज के भाव की क्या स्थिति रहने वाली है, भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहना, आपको इस बात की 100% सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आने वाले टाइम में प्याज की स्थिति कैसे रहने वाली है। और ये कोई हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सरकारी रिपोर्ट जो है, मतलब एक प्रतिष्ठित न्यूज की ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आपको कोई सवाल का जवाब जो है, मतलब कोई सवाल आप पूछोगे नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कि आने वाले टाइम में क्या स्थिति है। सबसे पहले ये रिपोर्ट हम देखते हैं, तो प्लीज़ ये रिपोर्ट पूरी आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मोदी सरकार ने प्याज की आसमान छूती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में तेजी ला दी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सुरक्षित भंडार से प्याज की खेप उठाने को कहा है। देश के कई हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर गई, कहीं कहीं तो यह शतक भी मार चुका है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर को मुंबई में खुदरा प्याज की कीमतें 86 रुपये किलो, चेन्नई में 83 रुपये किलो, कोलकाता में 70 रुपये किलो और दिल्ली में 55 रुपये किलो थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना नंदन ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। हमने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुदरा हस्तक्षेप के लिए बफर स्टॉक से प्याज लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इसमें रुचि दिखाई है। ये राज्य बफर स्टॉक से कुल 8,000 टन प्याज ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय अन्य राज्यों से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। 26 से 28 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर पर बेचेगा केंद्र। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप कि केंद्र नासिक महाराष्ट्र के भंडारित बफर स्टॉक से 26 से 28 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर पर उन राज्यों को प्याज की पेशकश कर रहा है जो अपने आप स्टॉक को उठाना चाहते हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि बफर स्टॉक से जो प्याज है सरकार विदेश से आयात कर रही है और जो सरकार का स्टॉक है तो वो स्टॉक जो है सरकार अब 28 रुपए से लेके 26 रुपए से लेके 28 रुपए के रेट में राज्यों को बेचेगी, है ना। जो अपने आप को उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों को प्याज पहुंचाए जाने यानी जिनको डिलीवरी पहुंचा के देना है तो उनको ये प्याज जो है 30 रुपये किलो मिलेगा, चाहे वो देश का किसी भी मंडी में अपने को पहुंचाना हो। तो अब जब 30 रुपये किलो प्याज भी है, मतलब मंडी में सरकार पहुंचा के देगी, तो रेट क्या रह सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या है रिपोर्ट में ये देख लेते हैं। तो आगे लिखा है कि इसके अलावा सचिव ने कहा है कि सहकारी संस्था नाफेड जो सरकार की ओर से प्याज की बफर स्टॉक के लिए खरीद और उसका रखरखाव कर रहा है, देश के थोक मंडियों में प्याज के स्टॉक को ला रहा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नाफेड राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए बफर स्टॉक से प्याज भी दे रहा है। सरकार ने अब तक वर्ष 2019-20 की रबी फसल से ली गई खरीद से बनाए गए 1 लाख टन के बफर स्टॉक से 30,000 टन प्याज जो है बाजार में सरकार ला चुकी है। कहने का मतलब ये कि सरकार अभी 30,000 टन तो ला चुकी है, 70,000 मैट्रिक टन अभी भी सरकार के प्याज रखा हुआ है। आगे देखते रिपोर्ट में लिखा है कि खरीफ प्याज के मंडियों में जल्द ही पहुंचने की संभावना है और सरकार को उम्मीद है कि 37 लाख टन की अनुमानित खरीफ फसल उत्पादन के बाजार में आने के बाद बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतें और कम होगी। इस बीच सरकार प्याज के आयात पर भी विचार कर रही है और 15 दिसंबर तक धूम्र शोधक व फाइटोसैनेटिक स्वच्छता संबंधी मापदंडों में ढील दी गई है। प्याज के आयात की खेपों को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावासों को सक्रिय किया गया है। सरकार ने 14 सितंबर को खरीफ प्याज के बाजार में आने से पहले प्याज के कम उत्पादन वाले समय में घरेलू उपभोक्ताओं को वाजिब कीमत पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। तो यहाँ से ये रिपोर्ट से दो बातें जो है सबसे बड़ी निकल के आ रही है। पहली बड़ी बात यह है कि सरकार विदेशों से जो भी प्याज आयात कर रही है उसको 26 से 28 रुपये किलो के हिसाब से राज्यों को देगी। अगर पहुंचा के देगी तो 30 रुपये किलो पड़ेगा, अगर सरकार को 30 रुपये किलो मतलब राज्यों को पड़ेगा तो मार्केट में 35 रुपये 40 रुपये से ऊपर प्याज जो है नहीं बिकने वाला है। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है कि विदेशों में जो भारत से प्याज का निर्यात होता था तो उस पर टोटल अभी भी बैन लगा हुआ है, विदेशों में निर्यात जो है बंद है। तो ये दो वजह है कि रेट जो है अब डाउन जाने वाले हैं और भी डाउन हो सकते हैं। अभी तो मार्केट में हमको कहीं कहीं पर 50 रुपये मैक्सिमम
मैक्सिमम 50 रुपये का रेट देखने को मिल रहा है। पर बात करें अगर हम आने वाले टाइम की, तो यकीनन आने वाले टाइम में प्याज का रेट 30 रुपये से लेके 35 रुपये या 40 रुपये से ऊपर नहीं रहने वाला है। बाकी इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में तेजी आ सकती है तो क्यों आ सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसा अगर किसी और चैनल पे कहा जा रहा है कि भैया आने वाले टाइम में तेजी है, तो आप उनसे पूछिए कमेंट करके कि क्यों तेजी है, इसका प्रूफ भी दीजिए। देखिए हवा में तो कोई भी बात कर सकता है कि तेजी है। जैसा कि आप पुरानी रिपोर्ट भी देखोगे लोगों की, तो उनका कहना था कि 100 रुपये या 150 रुपये प्याज क्रॉस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ था। अगर आप मेरी जो भी पुरानी रिपोर्ट देखोगे तो उनमें मैंने पहले ही बता दिया था कि दिवाली के बाद भी प्याज में तेजी के पीछे कोई कारण नहीं है, और वही हुआ भी कि प्याज में तेजी नहीं आई दिवाली के बाद भी, और आने वाले टाइम में भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम बात करते हैं पूरे फैक्ट जानने के बाद में। तो बाकी आपका क्या सुझाव है आप कमेंट करके बताइएगा। और बाकी किसी चैनल पे जो है आप ऐसे मतलब मान ना जाइए इनकी बातों पर कि रेट बढ़ने वाले हैं तो रोक के रखे या क्या करे, ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं होने वाला है। प्याज का भाव आने वाले टाइम में हो सकता है कि अभी कुछ दिन तक भाव स्थिर रहे, हमको 50 रुपये तक भाव अभी आने वाले कुछ टाइम तक और देखने को भी मिले, लेकिन इसके बाद में होगा यही कि प्याज का भाव डाउन चला जाएगा 30 रुपये 35 रुपये न्यूनतम, और हो सकता है कि इससे नीचे भी चला जाए। एक कारण हमने छोड़ दिया है कि नया प्याज जो आया है, तो नया प्याज भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे साबित होगा प्याज की कीमतों को गिराने में। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे मैं अपडेट तो आपको टाइम टाइम पे देता ही हूँ, बाकी आपको क्या उचित लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाऊंगा, बस वीडियो और डेली मंडी भाव तो हम देते ही है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए यार, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला है, तो आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जवान जय किसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।